दुर्ग में नवमी के दिन जिस बच्ची की बॉडी कार की डिग्गी में मिली थी, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुराचार की पुष्टि हो गई है। जो रिपोर्ट आया है उसमें सेक्सुअल असॉल्ट ही आया। इस पुष्टि के बाद लोग भड़क गए और पुलिस पर पथराव कर दिया। दरिंदों ने बच्ची के साथ जो किया, उससे बच्ची इतनी सहम गई कि उसको हार्ट अटैक आ गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई है कि बच्ची को कार्डिक अरेस्ट यानी कि सीधी भाषा में समझें तो उसको हार्ट अटैक आ गया था। इस मामले में पुलिस ने 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद पुलिस 3 लोगों को प्रमुख संदिग्ध मान रही है। तीन संदेही आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। वारदात के बाद दूसरे दिन का पूरा घटनाक्रम हम आपको इस खबर में बताएंगे। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र में जिस 6 साल की मासूम की बॉडी कार की डिग्गी में मिली थी, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद बवाल मच गया है। आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि बच्ची कल नवमी के दिन, चूँकि नवरात्रि चल रही थी तो नवमी के दिन तमाम लोग कन्या भोज कराते हैं। उसी कन्या भोज में शामिल होने के लिए बच्ची सुबह से तैयार होकर के निकली थी, लेकिन बच्ची अचानक गायब हो गई। उसको शाम तक उसकी खोजबीन की गई, लेकिन करीब 7-8 बजे शाम को बताया गया कि उसकी बच्ची जो है एक कार की डिग्गी में मोहल्ले में ही मौजूद है। जिस युवक ने कार की डिग्गी में बच्ची के होने की सूचना दी थी, उसी परिवार की वो कार बताई जाती है। इसके बाद माहौल बिगड़ा और लोगों ने रात करीब 1 बजे आरोपी के घर में आगजनी और तोड़फोड़ की भी कोशिश की थी। ये मामला चल ही रहा था, पूरी रात बवाल चला, लेकिन आज जब जो है बच्ची का पोस्टमार्टम किया गया और उसकी जो शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आई, उसके बाद बवाल मच गया। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में बताया गया कि बच्ची के साथ दुराचार किया गया और ऐसा दुराचार किया गया कि बच्ची इतनी सहम गई कि उसको कार्डिक अरेस्ट आ गया। कार्डिक अरेस्ट को आप सीधी भाषा में ये समझ सकते हैं कि बच्ची को हार्ट अटैक आ गया 6 साल की मासूम को। इसके बाद जो है पब्लिक भड़क गई। पुलिस ने जब भीड़ को रोकने की कोशिश की तो जबरदस्त पथराव हुआ और पुलिसकर्मी भागते हुए नजर आए। इस पूरे मामले में बवाल मचा हुआ है। परिवार के लोग, बच्ची की मां बच्ची को लेकर के घूम रही है और वो न्याय की मांग कर रही है। भैया थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। इस पूरे मामले में एएसपी सुखनंदन राठौर ने जो जानकारी दी वो बहुत ही चौंकाने वाली है। कल शाम को एक बच्ची के गुम होने की रिपोर्ट आई थी, जिसमें गुमशुदगी कायम किया गया था, खोजबीन की जा रही थी। इसी बीच
शाम को देर शाम एक कार में बच्ची का शव मिलने की सूचना मिली, जिस पर हमारी टीम ने जाकर के रिकवर किया और पीएम के लिए भेजा और जो वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और इसमें पूरी सक्षमता के साथ पुलिस अपनी काम कर रही है। और अभी पीएम हुआ है। पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर ने शॉर्ट रिपोर्ट में सेक्सुअल असॉल्ट होना बताया है, क्लियर है। आज ऑफ डेट को एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद डिटेलिंग की जाएगी और 3 संदेही आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और जल्द ही इस मामले के तह तक हम पहुंच जाएंगे। बहुत सारी चीजें क्लियर है, कुछ चीजें हैं जो फोरेंसिक लैब से क्लियर होगी, इस कारण से इसमें डिले हो रहा है। अदरवाइज पूरी संजीदगी के साथ दुर्ग पुलिस इस केस को सॉल्व करने में जुटी हुई है और निश्चित रूप से जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। सर ये मौत कैसे हुई है? मौत कैसे हुई है? मौत का क्या कारण हुआ है? मैंने जो भी लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लिए हैं, आगजनी की है, उसके भी सीसीटीवी फुटेज हैं, उस पर पृथक से अलग से कार्रवाइयां की जाएगी और कॉज ऑफ डेथ के लिए उसने जो आया है वो कंफर्म रिपोर्ट नहीं बताया है और जो प्राइमरी रिपोर्ट आ जाएगा, फुल पीएम रिपोर्ट आएगा, उसमें वो बता देंगे। प्राइमरी जो रिपोर्ट आया है उसमें सेक्सुअल असॉल्ट ही आया है। चोट के निशान, कार्डियाक अटैक, अरेस्ट ऐसा शब्द लिखा हुआ है और भी उसके अभी अध्ययन किए जा रहे हैं। हम पूरी सक्षमता के साथ दुर्ग पुलिस इस केस को सॉल्व करने में लगे हुए हैं और हम जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है मेडिकल वो क्या करा दिया गया क्या तीनों आरोपियों का? वो हमारे लिए संदेही आरोपी है, उन तीनों पर हम काम कर रहे हैं। बहुत जल्द ही हम आपके सामने पूरी स्टोरी क्लियर कर देंगे। मैंने जो स्टेटमेंट जो पुलिस की तरफ से देना था मैंने आप सबको दे दिया है। अभी दोपहर का वक्त है और बवाल मचा हुआ है। पुलिस लगातार जांच कर रही है लेकिन पब्लिक भड़की हुई है। इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है और खुज्जी से कांग्रेस की विधायक छन्नी साहू मोहन नगर थाने पहुंची और वहां उन्होंने पीड़ित परिवार से बातचीत की। उसके बाद उन्होंने क्या कहा वो भी आप सुनिए। सबसे ज्यादा प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय जी की सरकार है जो सुशासन दिवस विगत दिनों से मना रही है। मैं उनका घोर विरोध करती हूँ। आज सुशासन के बात करने वाला 7 साल के बच्ची के साथ अनाचार, दुराचार, बलात्कार किया जाता है। कहाँ है सुशासन? ऐसे सरकार को, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के सरकार को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए ताकि हमारे 7 साल के बच्चे सुरक्षित नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है और आज
निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के कांग्रेस के सभी नेता, सभी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के साथ सभी नेतागण इनके परिजन के साथ रहेंगे और न्याय दिलाने का काम हमारे कांग्रेस पार्टी करेगी। और एक बात और बोलना चाहती हूँ, आज ये जितनी भी घटना हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में 67 शराब भट्टी खोलने का काम विष्णुदेव साय जी के सरकार में कर रहा है। ये एक नशा के क्षेत्र में हमारे बच्ची को ढकेलने का काम करे और इसी के कारण आज 7 साल के बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। मैं घोर निंदा करना चाहती हूँ। निश्चित रूप से हम लोग मदद करेंगे, हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूरा हमारे नेता लोग सभी लोग परिजन के साथ रहेंगे, मदद करेंगे। मेडिकल रिपोर्ट अभी देखी नहीं हूँ, लेकिन अभी मैं अंदर गई थी, थानादार यहाँ सभी पुलिस विभाग के अधिकारी थी, बात कर रही थी और मैं बोली भी कि जो दोषी है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। तो ये था पूरा मामला, किस तरीके से एक 6 साल की मासूम के साथ नवरात्रि के दिनों में नवमी के दिन एक क्रूर वारदात को अंजाम दिया गया और अब पूरे शहर में बवाल मचा हुआ है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।